श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड 25वां दोहा। बदरी वन कहु सो गई, प्रभु आज्ञा धरि सीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह बद्री का श्रम को चली गई। इहा विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहें परस पर बाता, बिनु सुधि लय करव का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहा न सुधि सीता के पाई, उहा गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरन भयहु कछु संशय नाही। वे तो पिता के बद होने पर ही मुझे मार डालते। श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की है, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन भय नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस वचन कहत सब भय। बानर वीर अंगद के वचन सुनते ही कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीन बिना, नहीं जेह जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्व डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहो नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य ना मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्मा अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्मा श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। 26वां दोहा। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोदुज लागी। सगुन उपासक संग तह, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सुगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवन बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया।
आजु सबहि कह भक्षण करऊँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊँ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजु दीन विधिये कही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा, बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता, आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गिद्ध वचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गिद्ध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवन के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयहूँ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस शोक जुतवानी, आवा निकट कपिन बेहमानी। तिनहि अभय करि पूछसि जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी सुनकर वह पक्षी बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। 27वां दोहा। मोहि ले जाहु सिंधु तट, देउ तिलांजलि ताहि। वचन सहाय करवि मैं, पायहूँ खोजहूँ जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दऊ बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर बानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निर्यारावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परहु भूमि करी घोर चिकारा। जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा होई, लागी दया देखी करि मोही। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, दही जनित अभिमान छढ़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनि धरहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पठहि प्रभु दूता, तिनहि मिले ते होब पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा।
जमहि पंख कर सीजनि चिंता, तिनहि दिखाई देह सुते सीता। पुनि कही गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उग आएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन में जह रही, सीता बैठी सोच रत एहि। जय श्री राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द